माँ आई है, अब हम लोग के साथ ही रहेगी। बैठिए माँ। बहुत कर लिए नौकरी, अब आप रिटायर कर गए हैं, चुपचाप आराम से बैठ के रहिए। ठीक है बेटा। मम्मी जी पानी। बहू मेरा खाना लगा दो बेटा। अभी खाना बनने का टाइम नहीं हुआ है मम्मी जी, ये 2 बजे आते हैं, उसी टाइम खाना मिलेगा। ठीक है बेटा। बहू कल मेरा बेटा आम लाया था, एक दे दो बेटा। थोड़ा खाना खाने के बाद आम खाने पे मन को तृप्ति मिल जाती है। मम्मी जी आम तो खत्म हो गया। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? अगर रहता तो आपको देती नहीं मम्मी जी। बैठो, चलो सोने। दादी कोई काम नहीं करती बेटा जो इनका पैर दबा रही हो, पापा का पैर दबाना। बहू मेरा साड़ी धो देना बेटा। मम्मी जी कोई काम तो आपको बचा नहीं, अपना काम तो आप कर ही सकती हो ना। बहू पहले भी तो तुम ही धोती थी। पहले आप जॉब करती थी, अब निठल्ली बैठी रहती हो। हेलो। हाँ माँ। कहाँ थी बेटी? फोन नहीं उठा रही थी। क्या बताऊँ मम्मी, जब से मिट्टू की दादी रिटायर की है यहाँ आकर बैठ गई है। मुझे नौकरानी समझ गई है, दिन भर बैठे बैठे ऑर्डर करते रहती है। अरे उनका सारा धन तुम लोग के नाम हो तो गया, रिटायरमेंट का पैसा भी ले लियो। छोड़ो, वृद्धा आश्रम में मन भी लगा रहेगा उनको। हाँ माँ देखती हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। माँ कहाँ हो? क्या हो गया बेटा? ये लो आपके सारे प्रॉपर्टी के कागज। मैं सारा प्रॉपर्टी फिर से आपके नाम कर दिया जो आपने मेरे नाम से की थी। बेटा मुझसे कोई गलती हो गई? क्या हो गया है तुम्हें? बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? नहीं माँ, गलती तो हम लोगों से हुई है। पापा के जाने के बाद आप कितने अच्छे से हम दोनों भाई बहन को संभाली, मुझे पाला पोसा और इतना बड़ा किया और इस काबिल बना दी। अब आपका समय आ गया है कि आप आराम से बैठकर खाओ, खुशी से अपनी ज़िंदगी जी सको। अब आपको अपने ही घर में एक आम खाने के लिए, एक कप चाय पीने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हैं? और सारा प्रॉपर्टी मम्मी के नाम आप क्यों कर दिए हैं? अच्छा हुआ तुम सब देख सुन ली। सामान पैक करो, दूसरे घर में रहेंगे, और यदि यहाँ रहना है तो माँ को किराया देना पड़ेगा। बेटा रहने दे, ये तो दुनिया की रीत है। जो माँ कभी लोरी गागा के सुनाती थी, वही माँ एक दिन बेटा पे बोझ बन जाती है। लेकिन तू तो नहीं बदला ना। मुझे गर्व है अपनी परिवारिश पे। बेटा मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस मुझे गांव छोड़ दो। मैं और अपनी बहू पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मुस्कान, जिस दिन माँ चुप हो जाती है उस दिन घर का आंगन सूना हो जाता है, और जिस दिन रूठ जाती है उस दिन रोटियां भी बेरंग हो जाती है। सॉरी मम्मी जी, मैं भूल गई थी कि माँ बाप का कर्ज मैं तो क्या कोई नहीं उतार सकता।